हेलो गाइस, वेलकम इन आवर चैनल। आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं पीएटी एमपीपीएटी क्वेश्चन पेपर 2022, जिसके हम लोग 30 क्वेश्चन इसके पहले के वीडियो में देखा था। तो इसके बाद में हम लोग 31 से हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन मतलब 31 नंबर का जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इज करंट स्विच इज क्रॉस ब्रीड कैटल विच वाज डेवलप्ड बाय द मीटिंग। मतलब कि किसके संकरण से करंट स्विच मवेशी जो है उत्पन्न होती है। ऑप्शन हमारे पास दिए हुए साहिवाल एंड ब्राउन स्विच, साहिवाल एंड हॉलिस्टीन फ्रीजियन, थारपारकर एंड हॉलिस्टीन फ्रीजियन एंड लोकल काउस एंड ब्राउन स्विच। मतलब कि लोकल काउ एंड ब्राउन स्विच। तो इसका करेक्ट आंसर होगा जो मतलब करंट स्विच डेवलप्ड होती है साहिवाल एंड ब्राउन स्विच के संकरण से डेवलप्ड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, विच स्टेट इज बेनिफिटेड बाय इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट। इंदिरा गांधी नहर परियोजना में किस राज्य में मतलब लाभ प्राप्त होता है। तो इसके ऑप्शंस दिए हुए तमिलनाडु, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड पंजाब। तो इसका करेक्ट आंसर होगा राजस्थान। राजस्थान में मतलब इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट चलता है। ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ऑप्टिमम टाइम फॉर प्रूनिंग इन रोज। मतलब कि गुलाब की कटाई छटाई ये करने के लिए ऑप्टिमम टाइम क्या होता है। तो इसके ऑप्शन दिए हुए अगस्त, फरवरी, अक्टूबर या फिर मई। तो इसका करेक्ट आंसर होगा अक्टूबर। अक्टूबर में जो है गुलाब की कटाई छटाई की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हेमार्फोजेनिक सेप्टिसीमिया इज केसेस बाय बैक्टीरिया। मतलब कि रक्तस्रावी सेप्टिसीमिया बैक्टीरिया का कारण होता है। मतलब कि रक्तस्रावी बैक्टीरिया किसके कारण होता है। ऑप्शंस दिए हुए हैं पास्चुरेला मल्टी सोडा, क्लास्ट्रीडियम सोवियाई एंड कीटाणु एंथ्रेक्सिरिए एंड पास्चुरेला हेमोलिटिका। मतलब कि इसमें से किसके कारण होता है। तो इसका आंसर करेक्ट आंसर होगा पास्चुरेला मल्टीसीडा। मल्टीसीडा के कारण सेप्टिसीमिया बैक्टीरिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, नेशनल फ्रूट्स ऑफ इंडिया इज नोन एज। मतलब कि भारत का राष्ट्रीय फल किसे कहा जाता है। ऑप्शंस दिए हुए एप्पल, पोमोग्रेनेट, बनाना एंड मैंगो। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मैंगो। मैंगो को मतलब इंडिया का नेशनल फ्रूट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, केयर टेकर शुड बी फीड कोलेस्ट्रम द फर्स्ट मिल्क ऑफ काउ। मतलब कि कोलेस्ट्रम को द फर्स्ट मिल्क ऑफ काउ जस्ट बर्न ऑफ काफ इस मतलब इसको ये कहा जाता है। केयरटेकर को कोलेस्ट्रम यानी कि गाय का पहला दूध सिर्फ पैदा होने के बछड़े के कितने दिन तक के उसको पिलाना चाहिए। ऑप्शन दिए हुए 3 दिन, 6 दिन, 5 दिन एंड 10 दिन। तो इसके करेक्ट आंसर होगा 3 दिन तक के। 3 दिन तक के जो केयरटेकर है उसको बछड़े को क्या है मतलब खीस या फिर कोलेस्ट्रम पिलाना चाहिए, ताकि उसकी जो हेल्थ है वो अच्छी रहे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, डायरिया केसेस बाय दस्त के मतलब दस्त का कारण है वायरस, प्रोटोजोआ, फंगस या फिर बैक्टीरिया। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के कारण डायरिया कैसेस होता है। दिया हुआ है, कॉक्सिकीय वायरस इज कैसेस डिसीज इन कैटल इज। मतलब कि कॉक्सिकीय वायरस मवेशियों का में रोग किसके कारण होता है। रानीखेत, ब्लैक लेग, फूट एंड माउथ एंड एंथ्रेक्स। यानी कि इनमें से किसके कारण होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रूट एंड माउथ के कारण कॉक्सी वायरस होता है। एंड नेक्स्ट दिया हुआ है, ट्रेनिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस। मतलब कि सधाई एक अत्यंत आवश्यक प्रक्रिया है। निम्न में से सधाई किसमें सबसे ज़्यादा आवश्यक है, इंपॉर्टेंट होती है। एंड एप्पल, अनोला, मैंगो एंड पपाया। तो इसका करेक्ट आंसर होगा एप्पल। एप्पल में ट्रेनिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एंड व्हाट इज़ द बेस्ट टेम्परेचर टू टर्न क्रीम इनटू बैटर। मतलब कि क्रीम को मक्खन में बदलने के लिए सबसे अच्छा टेम्परेचर कितना होता है। ऑप्शंस दिए हुए हैं 23 से 25, 18, 20, 10, 12 एंड 13 से 15। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 13 से 15। 13 से जो 15 टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस होता है वो सबसे अच्छा होता है मक्खन मतलब क्रीम से मक्खन बनाने के लिए। एन एग्जाम्पल ऑफ ऑर्नामेंटल क्लिम्बर्स। मतलब कि क्लिम्बर का एग्जाम्पल क्या है। शोभायमान चढ़ने वाले पौधे जो कि मतलब दीवारों की सहायता से ऊपर चढ़ते हैं, उनका एग्जाम्पल क्या है। इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं प्राइमिन प्रजाति, मुनारा मतलब एजुनिटा एंड फिर उसके बाद में लिखा है एंटीगोनम, प्लेटरस एंड नेरियम ओडोरटम, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा एंटीगोनम लेप्टोपस। मतलब कि एंटीगोनम लेप्टोपस जो है एक क्लिम्बर का एग्जाम्पल होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, द डेली क्लीनिंग राउटिंग ऑफ बटर मिल्किंग इज मशीन एंड कस्टर कंसिडर्ड ऑफ हाउ मेनी स्टेजेस। मतलब कि दूध देने वाली मशीनों और बाल्टी की दैनिक सफाई दिनचर्या में कितने चरण में होनी चाहिए। मतलब कि दिन भर में एक दिन में मतलब जो दूध देने वाली बाल्टियाँ हैं या फिर मशीनें हैं उनको कितने बार में धुलना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 3 बार। 3 बार यानी कि मशीनों और मतलब जो भी उपकरण यूज़
किए जाते हैं उनको उनकी साफ सफाई होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द क्लीनिंग असेसमेंट मेथड ऑफ मिल्किंग मशीन, मतलब निम्नलिखित में से कौन सी दूध देने वाली मशीनों की सफाई मूल्यांकन विधि नहीं है। निम्न में से ऐसी कौन सी विधि है जिसका उपयोग मतलब दूध देने वाली मशीनों या फिर मूल्यांकन को सफाई करने में नहीं किया जाता। मैनुअल क्लीनिंग, रेस्ट या फिर सेफ क्लीनिंग, विजुअल इंस्पेक्शन या फिर बायोमिनिसेस मेथड, मतलब बायोमिनिसेसिंग मेथड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मैनुअल क्लीनिंग, मतलब जो हाथ से सफाई करने की जो विधि है उसका उपयोग हम लोग मशीनों की सफाई करने में नहीं कर सकते। एंड हाउ मेनी एलिमेंट आर एसेंशियल फॉर प्लांट ग्रोथ, मतलब कि पौधे की वृद्धि के लिए या विकास के लिए कितने एलिमेंट्स या फिर कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 17, मतलब 17 जो एलिमेंट्स है वो आर्नन एंड स्टाउट के अनुसार रिक्वायर्ड होते हैं प्लांट के। And next question is the clave are kept in clean pen for minimum of how many days after their birth, मतलब बछड़े को उसके जन्म के कितने दिनों बाद तक बछड़े के बाड़े में रखा जाता है, मतलब कि कितने दिनों तक के बछड़े को उसके बाड़े में ही रखा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 10 दिन, 10 दिनों तक के एक बछड़े को उसके बाड़े में ही रखा जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है द क्रॉप्स दैट नीड अ लॉट ऑफ वाटर, मतलब कि जिन फसलों को बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है वे होती है जैसे कि राइस एंड मेज एंड वीट एंड कॉटन, राइस एंड वीट एंड चिकपी, मतलब निम्न में से देखते हैं आप कौन सा होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा राइस एंड वीट एंड राइस को सबसे ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। अगर इंडिविजुअल क्रॉप की पूछे, एक ही क्रॉप के लिए पूछे तो राइस, एंड अगर टोटल रिक्वायरमेंट में पूछे तो जो शुगर केन होता है यानी कि गन्ना होता है उसकी सबसे ज़्यादा वाटर रिक्वायरमेंट हो। क्वेश्चन दिया हुआ है विच ऑफ दिस इज पॉजिटिव इफेक्ट ओविंग द ड्रेनेज, मतलब कि जल निकास के कारण इनमें से कौन सा सकारात्मक प्रभाव है। डैमेज द क्रॉप एक सकारात्मक नहीं हो सकता। रिमूवल ऑफ साल्ट, लवणों को हटाना, ये थोड़ा सकारात्मक हो सकता है। लीचिंग ऑफ प्लांट न्यूट्रिशन, ये भी मतलब लीचिंग होना एक सकारात्मक नहीं हो सकता। एंड इन्वायरमेंटल ड्रेनेज, मतलब इन्वायरमेंट पर्यावरणीय क्षति, ये भी एक नहीं हो सकता। तो साल्ट रिमूव मतलब लवणों को हटाना एक ड्रेनेज का मतलब सकारात्मक या फिर बोलना चाहिए पॉजिटिव इफेक्ट हो सकता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है सोयाबीन क्रॉप इज मेनली ग्रोन इन विच स्टेट, मतलब सोयाबीन फसल मुख्य रूप से किस राज्य में उगाई जाती है। तो हम सभी लोग जानते हैं कि मध्य प्रदेश को सोया राज्य या सोयाबीन का राज्य के नाम से जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर मध्य प्रदेश ही होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है द वर्ड हॉर्टिकल्चर इज डाइवर्टेड विच लैंग्वेज, मतलब उद्यान विज्ञान किस शब्द या फिर किस भाषा से लिया गया है। इसके ऑप्शन दिए हुए पर्शियन, ग्रीक, अंग्रेजी या लैटिन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा लैटिन वर्ड से हॉर्टिकल्चर वर्ड को डाइवर्टेड किया गया है। एंड विच फैक्टर अफेक्टिंग वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप, मतलब कि इनमें से कौन सा कारक फसलों की जल मांग को प्रभावित करता है। फर्स्ट दिया हुआ है सोलर रेडिएशन, विंड वेलोसिटी एंड एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी, मतलब सोलर रेडिएशन यानी सौर की विकिरण, वायु की गति एंड वायुमंडल आर्द्रता। तो ऑप्शंस इसके अलग अलग दिए हुए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑल ABC, मतलब कि सभी जो सोलर रेडिएशन है, विंड वेलोसिटी एंड एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी, दोनों ही ये सभी तीनों ही मतलब कि जल मांग को इफेक्ट करती है। एंड व्हाट इज़ द मेन एलिमेंट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम स्कीम मिल्क, मतलब कि मलाई रहित दूध से निकाला जाने वाला मुख्य तत्व क्या है। ऑप्शंस दिए हुए हैं फैट, वसा, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स एंड प्रोटीन, मीन्स में से इसमें से क्या आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फेट, मतलब कि जो मलाई रहित दूध होता है उसमें से फेट या वसा को निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है अबाउट हाउ मच परसेंटेज ऑफ मिल्क कैन वेंडर्स हैंडल टोटल प्रोडक्शन, मतलब कि विक्रेता कुल उत्पादन का लगभग कितने प्रतिशत दूध संभाल सकते हैं। तो ऑप्शंस दिए हुए 65 से 70, 75 से 80 एंड 55 से 60 एंड 70 से 75। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 65 से 70% जो मतलब टोटल दूध का प्रोडक्शन है उसको एक विक्रेता संभाल सकता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इन डबल रो सिस्टम अप टू हाउ मेनी एनिमल्स कैन बी मेंटेन्ड इन सिंगल शेड, मतलब कि डबल रो सिस्टम में एक शेड में कितने जानवरों को रखा जा सकता है। तो इसके करेक्ट आंसर क्या होगा इसका 50 एनिमल्स, यानी कि डबल रो सिस्टम या हो और जिसमें मतलब सिंगल शेड हो तो इसमें हम लोग 50 एनिमल को रख सकते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्जोटिक कैटल ब्रीड, मतलब कि निम्नलिखित में से एक विदेशी, एक्जोटिक मीन्स होता है विदेशी नस्ल की मतलब पशु है। ऑप्शंस दिए हुए थारपारकर, जर्सी,
रेड सिंधी एंड गिर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा जर्सी। जर्सी का उत्पत्ति स्थान मतलब ब्रिटिश के एरिया है फिर या फिर ब्रिटिश एरिया को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है विच फ्रूट हैव मैक्सिमम एरिया इन इंडिया, मतलब कि भारत में किस फल का क्षेत्रफल सर्वाधिक है। ऑप्शन दिए हुए हैं मैंगो, गुआवा, एप्पल एंड बनाना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मैंगो। मैंगो का क्षेत्रफल हमारे देश में सर्वाधिक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है वाटर सप्लाई थॉट पाइपलाइंस एंड ट्यूबवेल्स टू फॉर्म इज नोन एज, मतलब खेतों में पाइपलाइन या फिर नलकूपों के माध्यम से पानी की आपूर्ति किस रूप से जानी जाती है। तो इसके ऑप्शंस दिए हुए इरिगेशन या सिंचाई, ड्रेनेज जल निकास, फ्लोटिंग या बाढ़, या फिर मिनरलाइजेशन या खनिज, मतलब खनिज को पदार्थ करना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा जब हम लोग इस प्रकार का प्रक्रिया को करते हैं तो इसे इरिगेशन कहा जाता है, जिसमें मतलब पानी दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है blank is the technique in which semen with living sperm is collected from the male and introduced in the female reproductive tract at प्रॉपर टाइम विद द हेल्प ऑफ मतलब कि इंस्ट्रूमेंट का हेल्प से हम लोग यह तकनीक जिससे जीवित शुक्राणु या फिर वीर्य को एकत्र किया जाता है और उपकरण की मदद से मादा प्रजनन पेश में प्रवेश किया जाता है। तो इसको क्या कहा जाता है। ऑप्शंस दिए हुए हैं कल्चरल इंसेमिनेशन, इंस्टीनियन इंसेमिनेशन, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन या फिर ब्रीडिंग। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, मीन्स होता है कृत्रिम गर्भाधान में ये सभी प्रक्रिया को पूरा किया जाता है। या वह है ऑप्टिमम टाइम फॉर प्रूनिंग एंड ग्रेप अंडर नॉर्थ इंडिया, मीन्स उत्तरी भारत में अंगूर की काट छाट का उपयुक्त समय है। ऑप्शंस दिए हुए हैं मार्च, जनवरी, मई एंड सितंबर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा जनवरी। उत्तरी भारत में या नॉर्थ इंडिया में हम लोग मतलब जनवरी में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है फॉलोइंग आर द ब्लैंक मेथड ऑफ, मतलब कि निम्न में से कौन सी मेथड है जो डिफरेंट स्पीसीज ऑफ एनिमल्स एंड स्पेकुलम मेथड एंड वेजाइनल मेथड एंड रेक्टो वेजाइनल मेथड, यानी कि विभिन्न जानवरों की प्रजातियों को स्पेकुलम या फिर वेजाइनल विधि या रेक्टो मतलब इन सभी विधि का उपयोग किस में किया जाता है। तो इसके ऑप्शंस दिए हुए कैटल मैनेजमेंट एंड फूड रॉट एंथ्रेक्स या फिर इंसेमिनेशन, मतलब कि इन सभी विधियों का कहाँ उपयोग किया जाता है, इंसेमिनेशन या गर्भाधान में इन सभी विधियों का उपयोग किया जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बल्कि ऑर्गेनिक मैन्यूर, निम्नलिखित में से कौन सी भारी कार्बनिक खाद नहीं है। ऑप्शंस दिए हुए स्लग यानी कचरा एंड फार्मयार्ड मैन्यूर गोबर की खाद एंड अर्बन कंपोस्ट एंड मस्टर्ड केक, मतलब इनमें से क्या आएगा जो कि इसका आंसर होगा तो मस्टर्ड केक। मस्टर्ड केक क्या है, एक भारी कार्बनिक खाद में से नहीं आएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इंपॉर्टेंट विंटर सीजन ऑर्नामेंटल एनुअल प्लांट, मतलब कि शरदकालीन प्रमुख शोभाकार एक वर्षीय पौधा है। ऑप्शंस दिए हुए कैंडुला, द कैंडुलन एंड प्लॉक्स एंड लिलीज एंड प्लॉक्स। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑर्नामेंटल प्लांट, जो कि बोथ द कैंडुलास एंड प्लॉक्स, मतलब कि जो ये दोनों ही शरद ऋतु या फिर विंटर सीजन के पौधे हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है एग्रोनॉमी वर्ड इज डाइवर्टेड फ्रॉम विच लैंग्वेज, मतलब कि एग्रोनॉमी शब्द किस भाषा से लिया गया है। ऑप्शन दिए हुए हैं स्पेनिश, मैंड्रोनियन, ग्रीक एंड लैटिन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ग्रीक वर्ड, मतलब कि एग्रोनॉमी वर्ड्स को ग्रीक वर्ड से लिया गया है। एक सिंपल सेंस होता है जिसमें मतलब नॉमी या लॉजी वर्ड आता है लास्ट में, उसको ग्रीक से डाइवर्टेड मानते हैं। एंड अदर वर्ड्स जो कि एग्रीकल्चर है जैसे हॉर्टिकल्चर है, ऐसे वर्ड को हम लोग लैटिन वर्ड से डाइवर्टेड मानते हैं। दिया हुआ है विंड ब्रेक प्लांट इज प्लांटेड इन विच डायरेक्शन ऑफ ऑर्चर्ड, मतलब वायुरोधक जो पौधे होते हैं बगीचे में किस दिशा में लगाए जाते हैं। ऑप्शंस दिया हुआ है ईस्ट साउथ, ईस्ट नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा नॉर्थ से वेस्ट, मतलब उत्तर पश्चिम दिशा में हम लोग विंड ब्रेक्स या फिर जो वायुरोधक पौधे होते हैं उनको लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है फ्रॉम द फीचर गिवन बिलो आइडेंटिफाइड डिसीज इन कैटल, मतलब नीचे दिए गए लक्षणों के माध्यम से मवेशियों में किस रोग हुआ है, कौन सा रोग हुआ है मवेशियों में, उसका पता लगाना है। फर्स्ट दिया है इट इज़ नेस्टी कैटेजीनियस, मतलब यह एक बुरा संक्रमण है। एंड नेक्स्ट दिया हुआ है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ है इन कैटल में एंड विच यू कैन प्रोटेक्ट अगेंस्ट बाय वैक्सीनेशन, मतलब कि जिसको हम लोग मतलब यौन संक्रमित डिसीज़ है जिसको हम लोग टीकाकरण से बचाव कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा वेबरी सीएस, मतलब VBCS जो डिसीज़ होती है मतलब मवेशियों में, उसको हम लोग ये एक सेक्सुअल ट्रांसमिशन से डिसीज़ होती है जिसको टीकाकरण से भी बचाया जा सकता है, लेकिन ये जो डिसीज़ होती है संक्रमण से भी फैलती है। वह है हु इज़ द रेगुलेटर
फॉर इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ डेयरी प्रोडक्ट इन इंडिया। भारत में डेयरी उत्पादों के आयात एवं निर्यात के लिए नियामक रेगुलेटर मतलब कौन है? तो ऑप्शंस दिए हुए हैं, दिल्ली डिपार्टमेंट अथॉरिटी एंड एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी एंड डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेस्ड एंड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसको हम लोग एपेडा के नाम से जानते हैं, जिसका मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। इसके द्वारा दूध के जो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट है उसके ऊपर ध्यान दिया जाता है। आज के लेक्चर में हमने 35 क्वेश्चन को डिस्कस किया है। आगे के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा होगा तो उसको भी देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।